हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज हम सीखेंगे घटाव। इससे पहले हमने जोड़ सीखी थी, आज हम सीखेंगे बाकी यानी कि घटाव सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज की क्लास। देखो घटाव क्या कर रहे हैं हम, क्या काम, घटाव यानी कि बाकी कर रहे हैं। घटाव का निशान कैसे होता है, ऐसे आडी लाइन होती है ना, ऐसे लाइन आडी लाइन वैसा निशान होता है। ये होता है घटाव का निशान, बाकी का निशान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सरल वाली बाकी करेंगे यानी कि बिना हसल वाली बाकी करेंगे, जो उधार लेके नहीं घटाया जाता है वो वाली सिंपल वाली बाकी। तो 7, 8, 9, 4, 5, 3 और यहाँ साइड में हमने किसका निशान बनाया, बाकी का, माइनस का निशान हमने बनाया। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। कितने लिखे हुए, 9 लिखे हुए। तो हम क्या करेंगे, 9 लाइन, जैसे हमने जोड़ में किया था ना, लाइन खींच के काम किया था, वैसे ही हम इसमें भी लाइन खींच के काम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया है, 9 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई 9 लाइन। जोड़ में हम क्या करते थे, जो संख्या हम मतलब जैसे 9 लिखा हुआ है तो 9 लाइनें बना दी। अब 9 के बाद जितनी नीचे संख्या लिखी उतनी और लाइनें बनाई। अब बाकी में क्या करना, उतनी लाइनें नहीं बनानी है, इसमें क्या करना है, हमें घटाना है। मतलब जो लाइन इसकी संख्या नीचे लिखी हुई, जो हम लाइन जोड़ में बनाते थे, उतनी लाइन क्या करनी है, 9 में से क्या करनी है, हमें घटानी है, मतलब काटनी है लाइन वापस। आई बात, हम पीछे जो बचेगी लाइन है वो उत्तर जो होगा उनको काउंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 9 है, 9 लाइनें हमने बना दी। अब 9 के बाद कितने नीचे, मतलब 9 के नीचे कितने लिखे हुए, 4। तो हम क्या करेंगे, इन 9 लाइनों में से 4 लाइनों को क्या कर देंगे, वापस कट कर देंगे। तो करो, 1 2 3 4, ये 4 लाइन कट हो गई। अब पीछे कितनी लाइन बची, 1 2 3 4 5। जो पीछे लाइन बची है वही संख्या जो है हमारा उत्तर होगा। आई बात समझ। जैसे यहाँ पे कितनी लाइन बची पीछे, 5 लाइन, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 5। अर्थात 9 में से 4 घटाएंगे हम तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 5, यानी कि 5 पीछे बचेंगे। जैसे ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे मान सकते हैं। जैसे आपके पास कितनी, 9 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है, 9 चॉकलेट है। अब 4 चॉकलेट आपको क्या करना है, अपने बहन को या अपने दोस्त को 4 चॉकलेट देनी है। तो आपने क्या किया, अपने पास 9 चॉकलेट थी, उसमें से आपने क्या किया, 4 चॉकलेट जो है वो दे दी। तो अगर 4 चॉकलेट दे दी तो आपके पास पीछे कितनी चॉकलेट बच गई, पीछे, तो आप पीछे अपने जो पास बची चॉकलेट है उसको काउंट करके देखो कितनी बची, 5 बची। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब हमारे पास 9 चॉकलेट थी, हमने 4 चॉकलेट अपने दोस्त को या अपने बहन को दे दी या भाई को दे दी, पीछे हमारे पास कितनी बची, 5 बची। आया समझ में। इसी तरीके से हमें ये आगे वाली संख्याओं का इनका भी घटाव करना है। पहले क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 5 जो है वो काट दो वापस लाइन, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन वापस कट गई। अब पीछे कितनी लाइन बची, 1 2 3, तो ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3। आई बात समझ। जिसका काम हम कर रहे हैं, जैसे हमने किसका किया, 8 और 5 का काम किया, मतलब इनको घटाया, तो इनका उत्तर इन्हीं के नीचे आएगा। आई बात समझ में। तो हमारे पास कितनी चॉकलेट थी, 8 चॉकलेट थी। 8 में से हमने किस दे दी, 5 बांट दी, तो पीछे हमारे पास कितनी बची, 3 चॉकलेट बची। आया समझ में। तो चलिए आगे स्टार्ट कर। जैसे इनका काम किया था वैसे ही अभी 7 और 3 का काम करना है। मतलब 7 में से 3 घटाने हैं। हमारे पास कितनी चॉकलेट है, 7 चॉकलेट है, तो 7 में से 3 घटा, तो या आप उंगली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कल जोड़ में बताया था आपको, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। यहाँ 7 है। अब 7 में से कितनी घटानी है, नीचे कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी है, तो हम 3 वापस कर, 1 2 3, ये 3 बॉक्स जो है वो ये हमारे कट हो गए 3। पीछे कितने बचे, 1 2 3 4, कितनी बची, 4 बच गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। आई बात समझ में। मतलब 7 चॉकलेट थी, 7 में से 3 चॉकलेट हमने जो है वो दे दी, तो पीछे हमारे पास कितनी बची, 4 चॉकलेट बची। आया समझ में। ये तो हुई बिना हसल वाली जोड़ बाकी। अब हम करेंगे उधार लेके घटाना, मतलब ये बिना उधार लिए घटाया हुआ था, अब हम लेंगे उधार लेके घटाना। आई बात समझ में। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। वो हमने जैसे सबसे पहले हमने लिखा 9, कितने लिखे, 9 लिख दिए। अब
यहाँ लिख लिया हमने 0 और यहाँ लिख लिया हमने 1। ठीक है, अब 1 के नीचे हम लिख देंगे 8, 0 के नीचे हमने लिख दिया 7 और 9 के नीचे में हमने 3 लिख दिया। अब साइड में हमने माइनस का निशान कर दिया, मतलब बाकी का निशान किया। अब हम इसको घटाना है। अब कैसे घटाएं? अब देखो हमारे पास कितना 1 है। ठीक है, अब 1 में से 8 घटाना है, तो 8 हम कैसे घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि 8 बड़ी संख्या है और 1 क्या है? छोटी संख्या। जैसे हमारे पास, ऐसे मान लीजिए हमारे पास 1 चॉकलेट है। जब हमारे पास 1 चॉकलेट है और हमें 7 बच्चों में देनी है या हमें 7 दोस्तों में देनी है, तो हम कैसे देंगे? नहीं दे सकते। 1 चॉकलेट है तो हम किसी एक को ही दे सकते हैं, सबको नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 0 से, पास वाली संख्या से एक उधार लेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 1 के पास यहाँ पे क्या है? 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर इसके पास है ही नहीं तो हम उधार कैसे लेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले इस 0 से को उधार देंगे, मतलब 9 से पहले उधार लेंगे। तो 9 में से 1 इसको उधार दे देंगे। तो यहाँ जैसे मान लो 9 चॉकलेट है इसके पास, इसने 1 चॉकलेट इसको अपने पड़ोस को दे दी, मतलब इस 0 को दे दिया, इसने अपने दोस्त को दे दिया। तो 9 में से 1 यहाँ आ गया 0 के पास। तो यहाँ कितने हो गए? 10 हो गए। और इसमें से 1 कम हो गया, तो यहाँ कितने बच गए? पीछे 8 बच गए। कितने बच गए? 8। अब यहाँ पे 9 नहीं है, अब यहाँ पे कितने हैं? 8 है। आए बात समझ में? अब यहाँ कितने हो गए? 10 हो गए। पहले 0 था लेकिन एक उधार लिया 9 से, तो कितने हो गए? 10 हो गए। अब 10 है, जब यहाँ पे संख्या है तो हम यहाँ आगे दे सकते उधार। तो 10 में से इस 1 को उधार दिया, तो यहाँ कितने हो गए? 11। और यहाँ 10 में से 1 कम हो गया, तो यहाँ कितने बच गए? 9 बच गए। काट के ऊपर संख्या लिख दो, कितने बच गए? 9 बच गए। अब यहाँ कितने हो गए? 11। अब 11 में से 8 घटाओ। जैसे मान इसके पास 11 चॉकलेट है, 11 में से 8 चॉकलेट इसने दे दी, पीछे इसके पास कितनी बची? कितनी बची? 3 चॉकलेट। कितनी बची? 3 चॉकलेट। अब ऐसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन खींच के वापस वही तरीका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से 8 घटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लाइन वापस काट दो। पीछे कितनी बची? 1 2 3। आप किसी भी तरीके से करो, उत्तर उतना ही आएगा, वही उत्तर आएगा 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। आई बात समझ में? अब इनका काम हो गया, मतलब 11 में से 8 घटाई, इनका काम हो गया इस संख्या का। अब हम इससे पहले वाली ये संख्या है, मतलब 10, यहाँ पे जो 0 था 10 हुआ, उधार लिया तब। अब 10 में से 1 वापस इसको 1 को उधार दिया, तो कितने बच गए? 9 बच गए। अब यहाँ ना तो 0 है ना ही यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है? अब कौन सी संख्या है? 9 है, क्योंकि ये संख्या कट चुकी है। अब यहाँ कितने बचे? 9 बचे। 9 में से 7 घटाओ, तो खींचो 9 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नीचे कितने लिखे? 9 के 7, तो मतलब 7 लाइन वापस काट दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन कट गई। पीछे कितनी लाइन बची? 1 और 2 बच गई। अब हम यहाँ लिखेंगे 2। आया समझ में? अब 8 और 3, मतलब इस 8 में से 3 घटाना। यहाँ पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन 1 इसने अब क्या किया? दे दिया, उधार दे दिया। तो इसके पास अब कितने बचे? पीछे 1 कम हो गया, तो कितने बचे? 8। अब यहाँ पे कितनी संख्या है? 8। अब हम क्या करेंगे? 8 में से इस 3 को घटाएंगे, तो यहाँ कितने? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नीचे लिखे हुए? 3, मतलब 3 लाइन काटनी वापस। 1 2 3, ये 3 लाइन कट गई। पीछे कितनी बची? 1 2 3 4 5, कितनी लाइन बच गई? 5। अब हम यहाँ लिख देंगे इसका उत्तर 5। आया समझ में? इसको पूरे अच्छे ध्यान से देखना, समझना। आपको एक बार नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देखना अच्छे से इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये था हमारा घटाव करना। आया समझ में कैसे करना है? इसी जैसे हमने ये काम किया है, इसी तरीके से हमें और भी बाकी करनी है, ताकि हमें क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए, हम इसको भूले नहीं। तो मैं आपको जो बाकी देती हूँ, एक हसल उधार लेके घटाना और एक बिना उधार लेके घटाना, मतलब हसल वाली नहीं होगी, सरल वाली बाकी होगी। तो मैं वो आपको 2 बाकी दूंगी, आप उनका उत्तर स्वयं खुद करना अपनी कॉपी में, और हमें कमेंट करके भी बताना इसका उत्तर क्या है। आई बात समझ में? तो चलिए लिखो अपनी कॉपी में 9 8 7 3 4 5, मतलब 7 के नीचे 3 लिखना है, 8 के नीचे 4 और 9 के नीचे 5, और माइनस का निशान। एक और लिखो 7 1 0 7 9 5।
ये बाकी का निशान बनाओ पास में। ये किसका निशान है? बाकी का, घटाव का। अब देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ, अब 0 में से तो 7 घटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसके पड़ोस से, मतलब इसके पास वाली जो संख्या है पड़ोसी से, इससे हम एक उधार लेंगे। आई बात समझ? तो इसके पास में जो है वो संख्या कितनी, 1 है। जब इसके पास 1 है तो ये 1 को दे सकता है, तो हम इस 1 से इसको उधार देंगे, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 0। फिर उस 0 का उधार हम किससे, 7 से लेंगे। इस 7 से उधार लेंगे, 0 को देंगे, तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, 10। फिर 10 में से 9 घटाना। आई बात समझ? इस तरीके से इसको करना है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें इनका उत्तर जो है वो कमेंट में भी लिखकर ज़रूर बताएं।